देखो गाइस, आज हम एक बड़े ही गहरे विषय पर बात करेंगे। और बात कुछ इस तरीके से कि हम नेगेटिव परिस्थिति में भी अपने आप को पॉजिटिव किस तरीके से रखें, मतलब अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखने के लिए कितनी डिग्रियां चाहिए। और यही तो मुद्दा है कि देखो, मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में सारे काम अच्छे हो रहे हो, आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा हो, सब चीजें आपके सपोर्ट में हो, आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार सब आपके सपोर्ट में हो, तब तो कोई पॉजिटिव रहे, तब तो कोई इस संसार में अपने आप को सही दिशा दिखा ले। मैं बताऊं आप लोगों को कि बात यह है कि आप अपने आप को नेगेटिव परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जहां आप लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा हो, सिर्फ आपके अलावा आपका, मैं बताऊं कि जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके साथी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका वक्त हो, चाहे आपका समय हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो, उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को शांत रहकर और सही डिसीजन ले सको, अपने आप को सही रास्ते पे चला सको। तो देखो, इससे बड़ी और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो सकती है। तो मैं देखो आपको बताऊं कि एक मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति वही संसार में जो अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में रखकर और इस संसार में अपने आप को साबित कर सके। तो देखो, प्रत्येक समस्या से सामना करके अपने आप को इस संसार में प्रेजेंट कर सके, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को हमेशा आगे रखे। तो यही तो वही व्यक्ति है जो इस संसार में सक्सेस हो पाता है, अपना इस संसार में एक विशेष पहचान बना पाता है, अपने आप को लेवरेज कर सकता है, अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकता है, और कई चीजें जो आदमी अपने आप को इस संसार में अलग तरीके से, विशेष तरीके से साबित कर सकता है। देखो, बात कुछ इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, और एक आपको मैं ये चीज समझाऊंगा एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, कि आप देखो अपने आप को, आपके खिलाफ कोई कितना ही षड्यंत्र रचे, लेकिन आप उसमें भी अपने आप को पॉजिटिव देख सको। ऐसे ऐसी काबिलियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है, और अपने आप को संसार में बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। जो बात कुछ इसी तरीके से है कि एक बार एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन करने के लिए जाता है। देखो, बात बड़ी ही गहराई की है, आप लोग इससे जितना सीख सकते हो, अपने आप को इस संसार में जितना अलग तरीके से दिखा सकते हो, जितना इस चीज से सीख सकते हो सीख लेना। कि वो डॉक्टर जैसे अपने हॉस्पिटल में जाता है किसी का ऑपरेशन करने के लिए, और वो देखता है कि एक बेटे का बाप वहां पे, मतलब ग्राउंड में चक्कर लगा रहा है और डॉक्टर का इंतजार कर रहा है कि कब डॉक्टर आए और मेरे बेटे का ऑपरेशन करे और मेरे बेटे की जान बचाए। तो देखो, अब जैसे ही डॉक्टर एंट्री करता है, और जो पिता था वैसे ही वो उस डॉक्टर को देखता है, और उस डॉक्टर पे भड़क उड़ता है, और डॉक्टर को बोलने लगता है कि आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं पता, आपको ये चीज नहीं पता, मतलब डॉक्टर के ऊपर बहुत सारी बातें बोलने लगता है, डॉक्टर को चिल्लाने लगता है। लेकिन डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप अपने आप को शांत रखें, और जाके और आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करें। तो देखो, जो वो लड़के का पिता था जिसका ऑपरेशन होने वाला था, वो फिर डॉक्टर को बोलने लग जाता है कि जिसके ऊपर बीतती है उसको पता लगता है, मतलब दर्द उसी की होता है जो अपना होता है। वो ये सारी बातें बोलता है वो व्यक्ति डॉक्टर को। तो डॉक्टर फिर भी मुस्कुराते हुए बोलता है जाएं और आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करें। तो वो व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, बड़बड़ाता हुआ चल जाता है, और डॉक्टर अपना काम स्टार्ट कर देता है। कुछ समय पश्चात वह, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही बाहर निकल के आता है, ऑपरेशन को सक्सेसफुल करके बाहर निकलता है, और आके और वो उस व्यक्ति को बस इतना ही बोलता है कि आपका बेटा बच गया है। और एक बात और बोलता है इसी के साथ में कि अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए या और आपको कुछ सवाल करने हैं, तो आप नर्स से पूछ लिए, ऐसे बोल के, और वो डॉक्टर चला जाता है। अब जो उस लड़के के पिता थे, सुना बात है, वो बड़ी ही गहराई की है, आपके जीवन में बड़ा ही चेंज हो सकता है इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। अब जैसे ही मैं आपको बताऊं, वो जो व्यक्ति था, वो पिता था, उस नर्स से पूछता है कि ये डॉक्टर में इतना किस बात का एटीट्यूड है कि ये मेरी छोटी मोटी बातों का भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो देखो, अब जो नर्स बोलती है उसे पिता को आपके सुन के और इस दिमाग के तार हिल जाएंगे, आप अपने आप को मतलब संभाल नहीं पाओगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। सुनना, तो अब वो नर्स बोलती है कि आपने जब इनको कॉल करा था, आपने जब इनको कॉल करा था तब हुआ क्या कि एक दिन पहले, कल ही इनकी बेटे की मृत्यु हो गई किसी रोड
मतलब रोड में कोई एक्सीडेंट होने के कारण इनकी बेटे की मृत्यु हो गई, इसलिए ये आपके फोन करने पे जितना जल्दी हो सके आपके पास आए और आपके बेटे की जान बचा ले। अब देखो बात ये है कि वो जो लड़के का पिताजी था वो ये बात सुनकर और शांत हो जाता है, ऐसा माहौल देखकर शांत हो जाता है। फिर मतलब उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि हमें बिना जाने किसी पे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। और डॉक्टर भी समझदार है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको सब पता है, उनको बताने की कहाँ जरूरत नहीं है। तो देखो अब इससे सीखने की बात यही है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, सुन लेना, आप जितना ही अपने जीवन में उतार सकते हो उतार लेना कि आपके जीवन में कैसी ही परिस्थिति हो, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो, आपके मैं बताऊं आपके सारे आपके मतलब पीछे लगे हो, आपको बर्बाद करने पीछे लगे हो, आपका समय भी आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप अपने आप को शांत रखे उस परिस्थिति में और अपने आप को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। चाहे वो ये चीज आपके जीवन में लागू होती हो या चाहे फिर आपके मैं बताऊं कोई बिजनेस में या किसी व्यापार में, आप चीज में, प्रत्येक चीज में ये चीज लागू होती है कि देखो ऊपर नीचे अप डाउन ये चलता रहता है, ये जीवन के रूल है। ये आप लोगों के जीवन में मैं बताऊं कि आप लोगों को ये ऊपर नीचे ही एक विशेष दिखा सकता है। तो आप लोगों को प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर देना ही एक मानव है, एक मनुष्य है। तो देखो आप डरो मत, समस्या ये तो चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, और आप प्रत्येक परिस्थिति में पॉजिटिव हो तब आप मनुष्य हो। मतलब आप अपने आप को देखो पॉजिटिव में, आपको फिर बताऊं कि जब सारी चीज आपके साथ हो तब तो कोई अपने आप को संसार में अलग तरीके से प्रेजेंट कर दे, लेकिन जब आपके कोई साथ ना हो तब आप अपने आप को प्रेजेंट करो, तब आप उस संसार में एक विशेष व्यक्ति, आप अपने आप को संसार में जो अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में एक विशेष पहचान दे सको, अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में आगे रखो। मतलब आपको कुल मिला के बात यही है कि आप कहीं भी नहीं घबराओ, प्रत्येक चीज का सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, आप अपने आप को हमेशा आगे रखें। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं, मैं गौतम जहांगीर, और आप लोगों के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन हो सके इसके लिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा जिससे कि आप इनसे मोटिवेट होके और अपने जीवन में अच्छा कुछ सीख सके, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें उतार सके जहां आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके। तो देखो, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इन चीजों से सीख के और अपने जीवन में अगर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी करते हैं रोज, तो आपके जीवन में मैं आपको बताऊं कि आप पूरे साल में अपने आप में 37% इंप्रूव करते हो। तो देखो ये चीजें बहुत ही मायने रखती है कि आप अपने आप को रोज कितना चेंज करते हो, आप अपने आप में रोज कितना बड़ा परिवर्तन करते हो, आप अपने आप को संसार में विशेष दिखाने के लिए क्या करते हो, सब चीजें मायने रखती है। देखो दोस्तों, जय हिंद।